हरे कृष्ण सभी को नमस्ते प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है सभी को? जी गुरु जी। राधे गुरु जी। जी गुरु जी। प्रणाम। राधे राधे, सबको नमस्ते। धन्यवाद गरिमा बहन, है ना, मैं काफी देर से परेशान हो रहा था। लिपाक्षी बहन मेरी सुन पा रही है तो प्रार्थना के साथ सत्य को प्रारंभ करें। लिपाक्षी बहन सुन पा रही है मुझे? जी गुरु जी। जी सत्य को प्रारंभ करें। ठीक। हम सभी आरामदायक अवस्था में बैठ जाएंगे। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, हाथ जोड़ेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। श्वास लेते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। आ ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों में घर्षण करते हुए हाथों को अपनी आंखों पे स्पर्श करेंगे। हाथों के अंदर ही आंखों को कोमलता से खोलेंगे, बंद करेंगे। आप सभी के भीतर विराजमान उस परम पिता परमेश्वर को मेरा सहृदय प्रणाम। राधे राधे। धन्यवाद राधे राधे लिपाक्षी बहन, बस मुझे आप लोग 30 सेकंड दीजिए, है ना, मैं कनेक्ट करता हूँ। वेदांश विभो, देखो वो मोटी वाली बुक दे दो मेरा। हाँ, मोटी वाली।
शांति बेन, आप अपनी माइक को म्यूट करें। ओके। ठीक है। कल हम सब कहाँ पे थे, कौन बताएगा? निपाक्षी बहन, कल हम लोग कहाँ पे थे? गुरुजी मैंने कल क्लास नहीं ली थी। अच्छा, कल क्लास नहीं लिया था, कोई एक व्यक्ति नाद बताए कल हम सब। गुरुजी नादानुसंधान आपने पढ़ाया था और कहा था यौगिक चिकित्सा से जुड़े विषय के बारे में आज बताएंगे। अच्छा ठीक है, मतलब अंतिम विषय क्या चर्चा होनी थी? जी गुरुजी। ठीक है, तो नादानुसंधान, कितने लोग नादानुसंधान के बारे में जानते हैं? नादानुसंधान के विषय में कितने लोग जानते हैं? नहीं जानते गुरुजी। नहीं जानती हैं आप? ठीक है। देखिए, जो नादानुसंधान विषय है, इसमें अलग अलग प्रकार के जो नाद होती है, जो नाद की ध्वनि होती है, हम उसी की बात कर रहे हैं। और जब हम नादानुसंधान में जाते हैं तो नादानुसंधान, लेकिन नादानुसंधान तो हो चुका है। चतुर्थ उपदेश, अच्छा होना था, ठीक है ठीक है ठीक है। सबको आज ओरिजिनल वाली फोटो दिख रही है ना आज? ठीक। तो हम लोग नादानुसंधान के बारे में बात करेंगे। नादानुसंधान जो है, ये चतुर्थ अवस्था अर्थात चौथी अवस्था है। और चौथी अवस्था जो नादानुसंधान की बताएगी, कहते हठ योग प्रदीपिका के चतुर्थ, जो इसको पाद के रूप में जानते हैं, जो इसको लेसन के रूप में जानते हैं, जो इसे चौथे अंग के रूप में जानते हैं, या उपदेश के रूप में जानते हैं, मतलब कई तरीके से इसको जानते हैं। जैसे हमने कहा ना चतुर्थ उपदेश, तो कहेगा चतुर्थ भाग, कोई कहेगा चतुर्थ मतलब डायमेंशन। तो जो कुछ भी, तो जो इसका चतुर्थ उपदेश है, जहाँ पे नादानुसंधान की बात की गई, कहते हैं योग के अंतिम अंग माने गए नादानुसंधान। इसमें हठ योग पर दीपिका में जो नादानुसंधान है, वही तो योग की अंतिम अवस्था बताएगी। जैसे अष्टांग योग में समाधि अंतिम अवस्था बताएगी, है ना? तो यहाँ पे हठ योग पर दीपिका के अनुसार हम देखते हैं, तो नादानुसंधान जो है, ये योगी की अंतिम अवस्था है। अब इस अंतिम अवस्था को आपको समझना पड़ेगा। कहते हैं इसमें जब हम अंतिम अवस्था में जाते हैं तो चार अवस्थाओं की बात कहेगी। पहला था जो आरंभ अवस्था, जो शुरू की अवस्था होती है। दूसरा घटावस्था। तीसरी परिचय अवस्था। और चौथी जो है वह निष्पत्ति की अवस्था है। ये चार अवस्थाएं हमारी नादानुसंधान में है। अच्छा, नादानुसंधान में होता क्या है, आपको पता है? जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं, या कभी हमने ध्यान किया होगा, तो कभी कभी अलग अलग प्रकार की जो ध्वनि हमें सुनाई देती है, अलग अलग प्रकार के जो हमें साउंड्स सुनाई देते हैं, अलग अलग प्रकार की मधुर ध्वनि कह लीजिए, या जो भी ध्वनिया, मतलब, है ना?
कभी ऐसा महसूस हुआ जब आप ध्यान करते रहे तो आपको अलग अलग प्रकार की ध्वनि सुनाई दी हो, या आपने उसे महसूस किया हो? तो जो नादानुसंधान है, इस अवस्था में कहते हैं अलग अलग प्रकार की ध्वनियों का नाद सुनाई देना। जो नाद सुनाई देती है हमको, अलग अलग प्रकार की जो ध्वनि सुनाई देती है। और कहते हैं इन सभी अवस्थाओं में जो हम एक आरंभावस्था की बात करें, दूसरा घट अवस्था की बात करें, तीसरा परिचय अवस्था की बात करें, और चौथा निष्पत्ति अवस्था की बात करें। जो निष्पत्ति अवस्था है वही तो श्रेष्ठ और उत्तम अवस्था है। यहाँ पे जो निष्पत्ति अवस्था है वो क्या है? श्रेष्ठ अवस्था है। वो क्या है? उच्चतम अवस्था है, उत्कृष्ट अवस्था है। कहते हैं सभी अवस्थाओं में योगी के लक्षण कैसे होते हैं, कैसे होते हैं योगी के लक्षण, उन योगी के लक्षणों का उल्लेख किया गया है इस नादानुसंधान में। जब समाधि की बात करते हैं, और समाधि जो योगी की परिभाषाओं में हम लोग हर जगह पढ़ते हैं, मुख्य रूप से जो समाधि का वर्णन है, और साथ ही जब हम समाधि के 16 पर्यायवाची शब्दों को, कितने लोग जो है समाधि के 16 पर्यायवाची शब्द से परिचित हो? कोई एक आध व्यक्ति समाधि के 16 पर्यायवाची शब्दों से परिचित है? नहीं है? अच्छा, मतलब हम लोग अभी केजी वाले मतलब स्थिति में हैं, कहना नहीं चाहिए, सच में हम लोग अभी वहीं पे हैं। तो जो समाधि के 16 पर्यायवाची शब्द है जो प्रमुखता से बताए गए, जैसे हम लोगों को शरीर के 72,000 करोड़ नाड़ियों के बारे में पता है कि हाँ, शरीर में 72,000 करोड़ नाड़ियां हैं, है ना? लेकिन थोड़ा और डीप में जाते हैं तो हम लोगों को ये पता है कि शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,201 से 210 नाड़ियां हैं। फिर हम थोड़ा और स्पेशल चीजें देखते हैं और उसके निचोड़ को निकालते हैं, तो निकल करके आता है कि मुख्य रूप से 14 नाड़ियां हैं। अब देखिए, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 से 210। फिर आप कहाँ आते हैं? 72,000 पे आती है। गरिमा बहन ध्यान से सुनेगा। उन 72,000 में फिर मुख्य कितनी बता दी गई? 14 बता दी गई। और उन 14 में भी विशेष कितनी बता दी गई? 3 बता दी गई। तो जो यहाँ पे समाधि की बात करते हैं, समाधि की जो 16 पर्यायवाची शब्दों को भी प्रमुखता से बताया गया है। इस जब हम चतुर्थ उपदेश को जब हम पढ़ते हैं, उसमें ये जो समाधि की अवस्था है, समाधि के जो 16 पर्यायवाची शब्द है, इस चतुर्थ उपदेश में उसकी बड़ी ही सुंदर वर्णन और व्याख्या किए गए हैं। कहते हैं 72,000 करोड़ की नाड़ियों का जो वर्णन है ना, वो भी यहाँ पे किया गया है। जब हम इसको पूरा पढ़ते हैं चतुर्थ उपदेश को, तो इसमें 72,000 करोड़ की जो नाड़ियां हैं उसका भी पूरा यहाँ पे वर्णन किया गया। और साथ ही कहते हैं इन सभी नाड़ियों में मुख्य कितनी नाड़ियां बता दी गई? 3। लेकिन उन 3 में, सभी नाड़ियों में सुषुम्ना नाड़ी को प्रमुखता दे दी गई। हम 3 मान लिए कि हाँ 3 अच्छा है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, स्वामी स्वात्माराम जी है ना, स्वामी स्वात्माराम जी क्या कह रहे हैं कि इन तीनों में भी, ईड़ा हो, पिंगला हो, सुषुम्ना हो, इनमें सुषुम्ना को मुख्य भूमिका दे दी गई। अर्थात सुषुम्ना नाड़ी को प्रमुख मान लिया गया। और सुषुम्ना नाड़ी को प्रमुख मानना या प्रमुख मानते हुए अन्य सभी जो निरर्थक है, जो विशेष है या विशेष नहीं है, उन सबको उपयोगी नहीं माना गया है। अब देखिए, हो सकता है, हमने कहा ना, विशेष भी है और अविशेष भी है, लेकिन उनको विशेष नहीं माना गया है। और इसी अध्याय में जब हम आगे बढ़ते हैं तो इन 5 अवस्थाओं, 4 अवस्थाओं के बाद हमें लय योगी की अवस्था की भी अनुभूति कराई जाती है और उसके बारे में भी बताया जाता है। तो जब आप इस हठयोग प्रदीपिका को और आगे पढ़ेंगे, पूरा इसको पढ़ेंगे, तो वहां पे 72,000 करोड़ की नाड़ियों का वर्णन के साथ साथ हमारे 16 जो समाधि के पर्यायवाची वर्ड्स हैं उनका वर्णन किया गया है। साथ ही उनमें जो 3 विशेष नाड़ियों को बता करके 14 मुख्य नाड़ियां, और उन 14 में 3 विशेष नाड़ियों के साथ साथ सिर्फ एक नाड़ी की प्रमुखता के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है, वह नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी। तो अगर आप ये सारे विषयों को जानना चाहेंगे तो आपको पूरा हठ प्रदीपिका का अध्ययन करना पड़ेगा। एक अंतिम विषय की जो बात है वो हम कर लेते हैं, जो इसका अंतिम विषय है और जिसकी बात हम जल्दी नहीं करते हैं, क्योंकि 4 अंग को हम पढ़ लिए, 4 पे ही बात करते हैं, 5वीं की बात हम करते ही नहीं है। और उन्हीं 5वीं की हमको क्या करनी है? बात करनी है। वो 5वीं है क्या? आपको कल बताया गया था, इस हठ योग प्रदीपिका का सबसे छोटा अध्याय, इस हठ योग प्रदीपिका का सबसे छोटा अध्याय जो है वो 5वां अध्याय है। वह 5वां उपदेश है
जहां पर यौगिक चिकित्सा के बारे में हमें सुनने को, पढ़ने को और जानने को मिलता है। अब आप बताइए कि अगर यौगिक चिकित्सा वास्तविक दृष्टिकोण से बेनिफिशियल ना होती या बहुत ये कारगर ना होती, या योगी के साथ आयुर्वेद का समावेश ना होता, तो क्या केवल योग से सारी चीजें सिद्ध हो जाती? पहले हो सकती थी, लोगों की हुई भी है, लेकिन आम जनमानस की बात करें और आज के परिवेश की बात करें, तो क्या हमारा सच में दिनचर्या ऐसा है, या हमारी स्थिति ऐसी है, हमारी अवस्था ऐसी है, हमारे आहार ऐसे हैं, हमारी ऋतुचर्या, हमारी रात्रिचर्या, हमारे व्यवहारचर्या क्या सच में वैसे ही है? नहीं है। है? नहीं है। आप चाहे जितना आसन कर लेते हैं, याद करिए, आसन के बाद आप दवा भी लेते हैं ना। कहते हैं सर हम एलोपैथ की दवा नहीं लेते। हाँ, बहुत सुंदर। हम आयुर्वेद की दवा लेते हैं। अच्छा, दवा तो दवा ही होती है। आप होम्योपैथ ले लो, आप आयुर्वेद ले लो, आप एलोपैथ ले लो। हाँ, वो एक अलग विषय है कि आप एलोपैथ का सेवन नहीं करते, इसके लिए आप सौभाग्यशाली है। किंतु आप मेडिसिन से बचे क्या? नहीं बचे। अरे भाई, मेडिसिन से तो हम नहीं बचे, हमारे गले में इतनी प्रॉब्लम होती है, हम होम्योपैथ की दवा रखें, होम्योपैथ की। और हम रोज दवा लेते भी हैं। आजकल वर्क है ना, बढ़ गया है काम, तो ज्यादा बोलना है। तो ज्यादा अगर हम अपनी सामर्थ्य से ज्यादा काम लेंगे, तो ज्यादा केवल डाइट देने से थोड़ी वो बैलेंस हो जाएगा। हम कह रहे हैं हमारे गले में प्रॉब्लम है ना, हम डाइट बढ़ा के क्या करेंगे? आप बताइए। तो यहाँ पे हम, हो सकता है कि हम उज्जई वगैरह करें, लेकिन उज्जई से पूर्ण रूप से लाभ ना मिले, तो हमें अपनी गले को स्थिरता देने के लिए, गले को बैलेंस करने के लिए, संतुलन प्रदान करने के लिए, हो सकता है हम क्या आयुर्वेद की दवा जो है खादिरादि वटी ले सकते हैं, या लौंगादि वटी ले सकते हैं, या हम होम्योपैथ में कोई दवाई ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो यौगिक चिकित्सा है, यौगिक दृष्टिकोण से, और इस हठ योग प्रदीपिका का पंचम उपदेश कह लीजिए, पांचवा अध्याय कह लीजिए, वो सबसे छोटा अध्याय है, जो हठ प्रदीपिका का एक बहुत ही विशेष अंग है, जिसकी चर्चाएं हम सब नहीं करते हैं। ठीक है? क्योंकि चार अंग को शुरू में ही बता दिया जाता है: आसन, प्राणायाम, मुद्रा और नादानुसंधान। यौगिक चिकित्सा का सीक्वेंस ना तो हमको बताया जाता है, ना यौगिक चिकित्सा के बारे में हमें सुना जाता है, और ना हम यौगिक चिकित्सा पढ़ते हैं। तो हठयोग प्रदीपिका का जो पांचवा अंग है, वो है यौगिक चिकित्सा। कहते हैं इस अध्याय में, जो यौगिक चिकित्सा है, इस अध्याय में स्वामी स्वात्मा राम जी ने गलत विधि से क्रिया करने, गलत विधि से क्रिया के द्वारा, अभ्यास के द्वारा जो भी हम कार्य करते हैं, उस कार्य का जो दुष्प्रभाव होता है, जैसे आपने त्राटक किया, एक एग्जाम्पल, त्राटक इसका पार्ट है नहीं, मान लीजिए हम बता रहे हैं आपको कि आपने त्राटक किया। त्राटक की एक विधि, एक पैटर्न है त्राटक कि त्राटक जब भी करें हम, त्राटक का जो स्टैंड है, या तो स्टैंड पे के साथ करें, कुछ चालक किसी मैट पर बैठ करके करें, उसका मतलब जो एरिया है, जो उसकी ऊंचाई है, वो हमारी दृष्टि के बिल्कुल समकक्ष हो, बराबर हो। हम त्राटक तो करते हैं ना, तो उस दीपक का जो डिस्टेंस है वो हमारी दृष्टि के बराबर होती है ना। हम आई स्टैंड के साथ, या हम त्राटक स्टैंड के साथ, आई स्टैंड की बात नहीं कर रहे, त्राटक स्टैंड की बात कर रहे हैं, त्राटक स्टैंड के साथ और बिना कुछ अलग वस्तु के हम चाहे कि हम यहीं पे बैठ करके जैसे चाहे वैसे त्राटक करें, तो आप त्राटक तो कर सकते, क्या वही फीलिंग त्राटक की आएगी जो आप नीचे बैठ करके कर रहे हैं? नहीं। और अगर गलत तरीके से त्राटक कर रहे हैं, तो क्या आप, जरूरी है कि आप केवल लाभों से परिचित हो? उसकी हानि से भी तो परिचित हो सकते हैं। तो जब गलत तरीके से कोई क्रिया करता है, गलत तरीके से जब कोई अभ्यास करता है, और गलत तरीके से क्रिया और अभ्यास के द्वारा जो उत्पन्न होने वाले रोग हैं, उस रोग को संतुलन प्रदान करने के लिए, उस रोग को बैलेंस करने के लिए ही स्वामी स्वात्मा राम जी ने पंचम अध्याय में, पंचम उपदेश में, पांचवें उपदेश में यौगिक चिकित्सा की बात कही है। और एक बात, सामान्य सी बात है, आप ऐसे समझिए कि किसी भी व्यक्ति का जब दोष असंतुलित हो जाता है, दोष का मतलब समझ रहे हैं आप? कितने लोग समझ रहे हैं? वात पित्त और कफ। हाँ, वात पित्त कफ जो दोष, होता है, हो जाता है। दोष।
हम ये जानते हैं कि हमारा वात पित्त कफ असंतुलित हो जाता है, ठीक है दिव्यांश बहन, क्या आपको पता है कि केवल वात के असंतुलित हो जाने से जो 80 प्रकार की, है ना, बीमारी है, एक वात अनबैलेंस हुआ और बीमारी कितने प्रकार की हो रही है, 80 प्रकार की। और हम क्या कहते हैं, कहते हैं हमारा वात डिस्टर्ब है, बड़ा आराम से, हाँ वात कुछ इनका बैलेंस है बस। ऐसे बताते हैं, जैसे बेटा गया था गुब्बारा ले आया और वो फूट गया, बस कोई बहुत बड़ी बात नहीं, फिर गुब्बारा आ जाएगा। ये जो वात है, केवल वात के असंतुलित होने से हमारे इस शरीर में 80 प्रकार के, पित्त के असंतुलित होने से 40 प्रकार के, एवं कफ के असंतुलित होने से 20 प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। क्या हमें ये पता है? 80, 40 और 20 कितने हो गए? 140, 140। केवल दोष असंतुलित हो जाने से सीमा महतो बहन 140 प्रकार की हमें रोग हो सकते हैं, 140 प्रकार की हमें बीमारी हो रही है, 140 प्रकार की हमें समस्या हो रही है। और हम उस बीच में भी योग करते रहते हैं ना, तो चिकित्सा आवश्यक नहीं समझते हैं। हमको लगता है कि बस थोड़ा सर्दी तो हुआ है, थोड़ा कफ ही तो बढ़ा है, थोड़ा पित्त ही तो गड़बड़ हुआ है, थोड़ा वात ही तो अनबैलेंस हुआ है, हम तो केवल इतना ही कह के रख जाते हैं ना। और हमको ये तो पता ही नहीं कि केवल वात, जिस केवल वात की करते हैं, जिस केवल वात की बात कर रहे हैं, उस वात के असंतुलित हो जाने से शरीर में 80 प्रकार की बीमारी हो रही है। जिस पित्त को बड़ा सामान्य समझते हैं कि वही पित्त वित्त की प्रॉब्लम है, पित्त के असंतुलित हो जाने से 40 प्रकार की बीमारी हो रही है, कफ के असंतुलित हो जाने से 20 प्रकार की बीमारी हो रही है। और हमको बड़ा सामान्य लगता है, क्या कहते, कहते इनका दोष असंतुलित हो गया, है ना। और टीचर भी बड़े आराम से बताता है, हम सभी बड़े आराम से पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमको बस केवल वात पित्त और कफ के बारे में बताया गया, पढ़ाया गया, सिखाया गया और समझाया गया। अगर ये सच में इतना हल्का होता तो इसे दोष का नाम न दिया गया होता, फिर तो गुड़ का नाम दे दिया गया होता ना। स्पेशल चीज है ये भाई, छोटे दोष होते तो माफी है, छोटी गलतियों पे चलो माफी है। क्या सच में ये बहुत छोटी है क्या? इसको छोड़ देना चाहिए। और हम लोग यही करते हैं ना, सर्दी जुकाम हो जाती केयर नहीं करते हैं, करते हैं। आपके इन्फेक्शन से घर में सबको धीरे धीरे सर्दी जुकाम हो जाता है कि नहीं? एक माँ अगर अभी ही कह लो, अभी अगर सुबह सुबह स्नान कर ले 5 बजे, ठीक है, और कोई संडे या फ्राइडे का कोई ऐसा दिन हो जहाँ जिसपे वो बाल धुलती हो, या वो माँ हो या हमारी बहन हो, है ना, तो अब उस माँ की बात करो जो अपने बच्चों को स्तनपान कराने वाली है, ठीक है, उसका बेटा 6 माह का है, 8 माह का है, 1 वर्ष का है। वो सुबह सुबह 5 बजे स्नान करके आती है, बालों को धुल करके आती है। और आपको पता है बालों को धुलना कितना बड़ा प्रोसेस है, वो आप जानते हैं। वो माँ केवल बालों को धुल करके स्नान करके आती है, और अगर आते ही उसने अपने बच्चे को स्तनपान करा दिया तो उसके बच्चा सर्दी जुकाम का शिकार हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि उसकी इम्यूनिटी इतनी तगड़ी नहीं है जितनी आपकी है। आप तो बैलेंस कर ले गए, लेकिन वो नहीं कर पाएगा। वो तुरंत त्रिदोष में से किसी दोष का शिकार हो जाएगा। और एक दोष, चाहे जो भी हो, हम कह रहे हैं सबसे हल्का वाला दोष ले लो, कफ की बात कर लो, 20 प्रकार के रोग हो रहे हैं ना, उस 20 प्रकार के रोग उत्पन्न कर रहे हैं ना उसके शरीर में, उसके मन मस्तिष्क में, उसके विचारों में। तो जो साधक साधना करता है और साधना करने के बाद भी जब वो अपनी दोस्त को बैलेंस नहीं कर पाता है, जब अपनी दोस्त को संतुलित नहीं कर पाता है, जब दोस्तों को क्षमता नहीं प्रदान कर पाता है, तो उसकी साधना भी सफल नहीं हो पाती। क्यों? साधना तो करता है, जितनी उसकी साधना में उसको फल की प्राप्ति हो रही है, उससे ज्यादा कहीं वो विकारों से घिरा हुआ है, बीमारियों से घिरा हुआ है। उसका वात भी गड़बड़ है, उसका पित्त भी गड़बड़ है, उसका दोष भी गड़बड़ है, सब गड़बड़ है। और 150 बीमारियां लेकर के अनुलोम विलोम कर रहा है आराम से। तो अनुलोम विलोम तो करो, प्राणायाम तो करो, लेकिन वो 150 बीमारियां जो हमारे शरीर में बार बार चक्कर लगा रहे हैं,
हमें उसका उपचार भी यौगिक चिकित्सा की दृष्टिकोण से करना बहुत आवश्यक है, तभी आप इस साधना में सफल हो पाएंगे। इसलिए जो पंचम उपदेश है उन्होंने बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हुए साधक को यौगिक चिकित्सा के, है ना, माध्यम से उन दोषों का उपाय करने के लिए बताया है जो आपकी शरीर को जीर्ण शीर्ण बना रहे हैं, जो आपके शरीर को कमजोर बना रहे हैं, जो आपके मन मस्तिष्क को कमजोर कर रहे हैं, जो आपके विचारों को तार तार कर रहे हैं, और जो आपकी क्षमताओं को छीड़ कर दे रहे हैं। और उसके बाद आप किसी भी अवस्था को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, ना अच्छे से आसन कर पाते हैं, ना अच्छे से प्राणायाम कर पाते हैं, ना ध्यान कर पाते हैं। आप कहेंगे सर ध्यान कर पाते हैं, चलिए मान लीजिए आप ध्यान कर रहे हैं, आपका बहुत अच्छा ध्यान लगा है, सर्दी इतनी बेजोड़ है कि समझ लो, है ना, नौस्तल से नल की टूटी चालू हो गई, फिर तो जब जैसे ही कुछ गीला अनुभव हुआ, फिर तो आप ध्यान से बाहर आ गए ना। तो ये जो हठ योग प्रदीपिका में चार उपदेश बताए गए, इन चार उपदेश को तो हम ठीक है पालन करते हैं, अच्छा है, लेकिन पालन भी करेंगे, और हम अगर अस्वस्थ होकर के पालन करें तो उसका हमें ना तो लाभ मिलने वाला है और ना हम उसकी अनुभूति कर पाएंगे। और जिस दोष को केवल हम ये कहते हैं कि गिलोय का सेवन करो, अनुलोम विलोम करो, सब बैलेंस हो जाएगा, अगर वो बैलेंस नहीं होता है तो उपचार करो, यौगिक उपचार करें, घरेलू उपचार करें, आयुर्वेद की औषध का सेवन कर लें। आयुर्वेदिक कुछ मेडिसिन जानते रहिए, उसका नाम जानते रहिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको अपने पास रखें। कुछ होम्योपैथ की जानकारी एक आध दो रखिए, कुछ ऐसी जो बेसिक चीजें हैं कम से कम उसकी जानकारी आपको हो। क्यों? हर छोटी छोटी चीज के लिए तो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे ना आप। आपने कभी सुना कि इनको सर्दी जुकाम हो गई, डॉक्टर को दिखाने जाना है, सर्दी जुकाम हुआ है? क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है सर्दी जुकाम बहुत छोटा है, हम डॉक्टर के पास क्यों जाएं। लेकिन किसी डॉक्टर को अगर सर्दी जुकाम हो जाए तो वो क्लिनिक पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसको पता है वो बहुत विषम परिस्थितियों में है। और फिर वो दूसरे के लिए कैसा आइकॉन बन पाएगा फिर। और हम लोग बड़ा सामान्य, जब से हमको ये नहीं पता हो जाएगा कि हार्ट फेल होने वाली है, तब से डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। जब से ये पता नहीं चलेगा किडनी अंतिम अवस्था में चल रही, तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। सीमा महतो बहन यही तो कह रहे हैं ना। क्यों? लगता है काम चल रहा है ना, चलने दो, सर्दी हो गई ना, कोई बात नहीं, दिन भर में खींचातानी मचाते रहेंगे, रुमाल का प्रयोग करेंगे, आजकल वो भी आता है एक, क्या बोलते हैं, इनहेलर बोलते हैं। ये तो को मतलब उसको निकालने की विधि है, नहीं तो लोग ऐसे सीधा उपचार है, दो ठो इनहेलर है, दोनों लगा दे, बिल्कुल आनी नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं करेगी, लगा के अपना चलते फिरते काम करेंगे। लो दिव्यांश बहन हंस रही है, इसमें हंसने की, भाई सेट हो जाए ना, आजकल तो उसकी साइज भी ऐसी है कि फिट हो जा रही है नाकों में, उससे है बाहर से लेने के लिए इनहेलर ना, यहाँ रख के ली से ना, वो नेति पॉट है उसको एकदम पिन करके रख दिया उसमें। ये इसका उपाय नहीं है। क्यों? एक उपाय आप कर रही है ना, हो सकता है कि आपकी सर्दी ठीक हो जाए, लेकिन अन्य जो विकार उसके वजह से हुए हैं, क्या उन विकारों का आप नाम जानती हैं? क्या उन बीमारियों को आप संतुलित करने के लिए काम कर पा रही हैं? क्या उस रोग पर आपने काम किया? किया ही नहीं। इसलिए हम बार बार और हजार बार परेशान होते हैं। तो स्वामी स्वात्मा राम जी ने जिन चार उपदेश को हमें और आपको बताया है, उन चार उपदेशों का जो वर्णन किया है, वो चारों उपदेश अपने आप में बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही विशेष है। किसी का मैसेज कोई रहा, क्या मैसेज रहा, कोई बता दे, देख लेते हैं। अच्छा, जोगियों को, जोगी नहीं उनको योगी बोलो, ठीक है, योगियों को ये ज्यादा होता है। देखो, ये गलत बात है कि योगियों को ज्यादा होता है, किसी को पहले से ज्यादा होता है, अब नाम के आगे योगी लगा ले, आप कहे कि योगियों को ज्यादा होता है। हाँ बताइए गरिमा बहन। कह रहे जोगियों को ज्यादा हो रहा है, हम कह रहे हैं पहले से आपको होता रहा, अभी आप योगी बने नहीं, लेकिन 6 महीने का कोर्स किए, 15,000 रुपए का सर्टिफिकेट लेकर के, 6 महीने पढ़ाई करके अब आप जोगी बन गए। तो क्या भारत का यही पैरामीटर है क्या कि एक को कोर्स करके हम जोगी बन जाएंगे? ये तो क्राइटेरिया है नहीं। लॉ करने के बाद आप वकील बन जाएंगे? हम तो लॉ भी किए, हमारा तो रजिस्ट्रेशन भी है, बट हम एडवोकेट नहीं लिखते हैं।
हम तो सिविल ब्रांच के बच्चों को पढ़ाए भी आईटीआई जी, में। रामदेव रामदेव बाबा को ज्यादा होता था। एक मिनट, हम तो सिविल के ब्रांच के बच्चों को भी पढ़ाए 2-3 महीने, है ना, आईटीआई के बच्चों को। लेकिन हमें कुछ मतलब हृदय को प्रसन्न ना हुआ, मन को भाया नहीं, अच्छा नहीं लगा, हम भी छोड़ दिए। हम तो आयुर्वेद में भी पीएचडी कर रखे हैं, तो हम तो डॉक्टर भी लिख सकते हैं, हम तो नहीं लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको नहीं लगता कि हम अभी उस स्तर तक पहुंच गए। जिस दिन हम लिखने लगेंगे ना, हमारे भीतर एक अहंकार आ जाएगा। हमको लगेगा अगर मैं इनफ है, हम मुझे कुछ नहीं सीखना है। और हमें इच्छा ये ना कि हम, हमारे गुरु ने कहा है कि बेटा एक यात्रा शुरू कियो ना, जेट तक जाना है। और हम बार बार कहते हैं कि हम बी के सफर में अटके हुए हैं, सी की बात ही नहीं आई है। तो फिर हम कैसे उसको महसूस कर ले? और आपने जिस योगी की बात कही ना, वो ये वही योगी हैं। डिप्लोमा करने के बाद योगी हो जाते हैं, पीजी डिप्लोमा करने के बाद विदुषी बन जाएंगे, और थोड़ा मास्टर कर लिया तो महामंडलेश्वर भी कभी लिख देंगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो ये पैरामीटर नहीं है आदरणीय स्वामी सर, याद रखिएगा। और जो लिखता है याद रखिएगा, जैसे हमारे नाम के आगे लगा ना, हमने अपने से नहीं लगाया। जिस दिन हमारे गुरु ने हमसे कहा कि नहीं अब तुम कर सकते हो, अब तुम लिख सकते हो, तुम्हारा शास्त्रीय आचार्य है, तुम अब लिखो, तुम आचार्य लिखो, उस दिन मैंने फिर उनके कथनानुसार योगी वर्ड लगाया है, अपने से नहीं लगाया। ठीक है। और 2007 से सफर की जब शुरुआत हुई, तो मुझे लग रहा है ये कोविड के आसपास कहीं 17-18 में फिर वो चीजें लगी। दशक बीत गए उसके बाद काम करते करते, जब सामने वाले को लगा कि नहीं कुछ तो होना चाहिए, तो फिर मैंने उस आज्ञा का पालन किया। आ रही बात समझ में? तो ऐसी बात नहीं है, योगियों को वात पित्त कफ दोष ज्यादा होता है ये कह सकते हैं, और वर्ष में एक बार होना भी जरूरी है, लेकिन ज्यादा होता है यही गलत है। ठीक है। चलो, नमस्ते कमलो, जय कमलो। अब मम्मा को मत देखो, इधर देखो, इधर। तुम्हारी काजल ज्यादा बढ़ गई क्या? चलो ठीक है, जय कर लो बेटा। अभी रक्षाबंधन इसने अभी तक बांध रखे हैं ना। देखो, राधे राधे। देखो एक और देखो, बाबू है ना यहाँ पे, देखो देखो देखो, देख रहे हो? तो अब हमें और आपको समझना है, ठीक है? बच्चे मन के सच्चे, दिव्यांशी बहन, ठीक है? जब ये घर में है तो फिर एक अलग विषय है, जब ये कभी घर से दूर थोड़ा चले जाए तो फिर वो परिस्थितियां दूर खुश और चल जाओ। तो अब आप ये समझिए कि हम साधना तो करेंगे। अच्छा, सेम सेम, ठीक है, दीपाक्षी बहन कहिए सेम सेम, ठीक है। अब पता नहीं सेम सेम है या फिर है ना सेम सेम है। तो अब यहाँ पे जो चार उपदेश उन्होंने बताया, इन चार उपदेशों का तो हम पालन करेंगे, लेकिन चार उपदेश के बाद जो पांचवा और सबसे छोटा महत्वपूर्ण उपदेश है, उन उपदेशों का हमें हमेशा नितांत और निर्भीक होकर के उसका पालन करना है, आवश्यकता के साथ करनी है। और रही बात सर्दी जुकाम की ना, कहते हैं वर्ष में एक बार सर्दी जुकाम का भी होना बहुत जरूरी है। लेकिन वर्ष में एक बार की बात कही गई है सर सोमेन भाई जी। अब ये नहीं कि बस क्लाइमेट चेंज, मतलब हम छुई मुई के पौधे हैं, हम छूने से मुरझा जाए हैं, हल्की सी बदरी छाई, स्थिति बदल गई। हर जगह धूप हुआ, स्थिति बदल गई। हल्की सी गर्मी बढ़ी, स्थिति बदल गई। तो फिर तो हमारी इम्यूनिटी कुछ ज्यादा ही कमजोर है, हम तो कुछ ज्यादा ही कमजोर है। हमें उसको बूस्ट करने की आवश्यकता। और होगी कैसे? केवल योग से नहीं, योगी के साथ आयुर्वेदिक चिकित्सा से, यौगिक चिकित्सा से, और कुछ विशेष औषधियों के सेवन से, जो कि हर किसी के लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि आज की खान पान ऐसी नहीं है जहां पे आपके शरीर को सारी चीजें मिल रही है। आप गेहूं की रोटी खाते हैं ना, कितनी शुद्ध है? क्या उसमें यूरिया खाद नहीं मिली है? आप चावल खा रहे हैं, क्या वो बिना यूरिया खाद के है? आप सब्जी का सेवन कर रहे हैं, क्या वो बिना यूरिया एंड खाद के आपको मिल रही है? नहीं। हम तो जहर रोज खा रहे हैं ना प्रिया बहन, जहर रोज खाते हैं, नियम से खा रहे हैं। बस ये है कि उस जहर का पता नहीं चलता हमको, क्योंकि आहार के साथ ले रहे हैं ना थोड़ा थोड़ा। अभी आपको एक केस पता चला कि नहीं, जो अभी भारत के आईटी सेल के उसने मतलब क्या नाम है, कौन सी वो थी ना टीम, पकड़ी है अभी, जो महाकाल के वहां पकड़े गए हैं लोग, एक व्यक्ति पकड़ा गया, उसकी आप लोगों ने नहीं देखी सुनी?
6 माह पहले वो पाकिस्तान से वो बॉर्डर पार करके फिर वो आया इधर, आता है। और महाकाल के मंदिर के आसपास, मतलब एक मुस्लिम भाई वो आता है, और वो अपनी दाढ़ी वाड़ी बढ़ा करके भीख मांगता है ना, मंदिर के पास बैठ करके भीख मांगता है। 4-6 महीने वो भीख मांग करके खाता है। और वो खा मतलब धीरे धीरे एक मतलब मंदिर में रोज आने जाने वाले को नजर पड़ी कि हाँ नौजवान है, युवा है, अच्छा है, और क्यों नहीं कोई काम करता। तो धीरे धीरे एक व्यक्ति ने उसे अपने यहाँ काम दिया। जब वो काम दिया तो धीरे धीरे वो काम भी करता रहा, और उसकी जो गोल थे वो गोल पर काम कर रहा था, मतलब जिसके लिए वो आया था। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे समय बीतता गया, वो लोगों का ट्रस्ट जीत लिया, विश्वास जीत लिया। जब लोगों के घरों में उसने जगह बना ली आने और जाने के लिए, है ना, व्यापार में उसका संलग्नता हो गई, व्यापार में भी वो शामिल हो गया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि एक समय बीता, और तब ये कुल मिलाकर के 2 साल की केस है। थोड़ा कुछ और समय बीता, फिर उसे फोन से बातें करते हुए देखा गया, मतलब ऐसी कॉल पर बातें करता मतलब करते देखा गया जो पाकिस्तान से रिलेटेड कॉल थी। तो युवा किसका पाकिस्तान से क्या कनेक्शन है? जिस मालिक ने उसको अपने यहाँ रखा था, उसने ये सूचना खुफिया को दी, खुफिया एजेंसी को। उसने बिना कुछ कहे इस पर काम करना शुरू किया, और उसको जानने के लिए उसके पीछे 2 लेडी लेडी को लगाया, 2 लड़कियों को, दो मतलब उस तरीके के लोगों को लगाया। और धीरे धीरे उसकी सारी जानकारी, वो कब कहाँ जाता है, कैसे जाता है, 4-6 महीने तक इन्वेस्टिगेशन चलती रही। और फिर जाकर के वो अभी आ, यहाँ पे क्या है, वो कौन सा बॉर्डर है आप लोगों को पता है जो पाकिस्तान के पास है, जहाँ बस से फिर पार करते हैं? अटारी क्या, बाघा है, और एक अटारी क्या है ना, अटारी। अटारी बागा पे तो बॉर्डर पे तो वो केवल कुछ ही टाइम के हाँ लिए खुलता है, अटारी से आने जाने का है। हाँ, तो अटारी अटारी वो फिर बस से फिर वहां गया, पहले पंजाब गया, पंजाब से फिर वहां अटारी गया। फिर वो गांव में चला जाता है, बहुत मतलब पैदल ही जाता है, पैदल ही। और सारी टीम तो लगी है ना। आपको पता है कि हमारे आसपास कोई नहीं देख रहा है, लेकिन एक ऐसा यंत्र है जो आसमान में आपके साथ चल रहा है, आपको नहीं दिख रहा है। तो वो सारी चीजें सेट थी। तो वो फिर बहुत गांव में जाता है, 5-6 किलोमीटर तक आगे जाता है। और गांव में एक किसान क्या मतलब अपनी जो कुछ भी व्यथा कहता है, रुकता है, और वहां 4-6 दिन काम करता है, खेतों में मेहनत करता है, खाता है। और एक दिन एक ड्रोन से खेत में कुछ गिरा, उसका कनेक्शन है। और वो ड्रोन कहां से उड़ करके आया था? पाकिस्तान से। वो ड्रोन वहां से चला, और उस जो बॉर्डर पे जहां पे किसान क्या खेतों में काम कर रहा था वहां गया। और जब उसने उस ड्रोन को उठाया, उसमें से जो उसको पुड़िया लेनी थी, वो उस ड्रोन को खोला, और वो पुड़िया लिया, और अपने पास ये माले में जंतर होता है ना, डिब्बी वाली जो बंद करके बंद, उसमें डाला, और बंद करके फिर धीरे से वहां बिना बताए वो वहां से निकल गया। अब फिर वो धीरे धीरे आता है वहीं पे, कहा, जिस महाकाल की मंदिर के आसपास वो भीख मांगता था। तो जो वहां का व्यापारी था उसने अपने कामों में लगा लिया। और व्यापारी किसका था? जो वहां पे मीठा भोग प्रसाद बनता है, उसमें था क्या? जब धीरे धीरे पता चला तो उसको फिर टीम ने उठा लिया, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उठा लिया। 14 दिन डिमांड पर रखा उसको। फिर वो कबूला। उसके जंतर में जो चीजें पाई गई ना, वो जहर 1 ग्राम थी। कितनी? 1 ग्राम। वो इतनी घातक जहर थी कि उस 1 ग्राम जहर का प्रयोग करके 1,000 लोगों को मारने का षड्यंत्र था। कि प्रसाद में हम उसे किसी तरीके से मिलाएंगे, जब वो प्रसाद लोग लेंगे, चढ़ाएंगे, खाएंगे, बांटेंगे, तो लोग जब मरेंगे तो हाहाकार मचेगी। बात को समझिए, तो लोगों का धर्म के प्रति आस्था डिगेगा, और फिर हमें बोलने का मौका मिलेगा। आज हमारे देश में किस तरीके से षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, वो हम आपको समझ में नहीं आएगी, सामान्य सा विषय है। वो सामान्य सा विषय है। और हमारे जो वीर हैं, सैनिक हैं, जो नौजवान हैं, जो ऐसी खुफिया की तमाम टीमें हैं, जो ऐसे खुफिया एजेंसी में काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपना पहचान छुपा करके, है ना, इस देश से उस देश, उस देश से इस देश कर रहे हैं, वो सब इतना जाग रहे हैं ना, इतना सजग है, इसलिए हम आप आराम से चल पा रहे हैं, और आराम से चैन की नींद ले पाते हैं। तो बीमारियां तो आपको घेर के रखी हुई है, मतलब समझे? आप अगर उस पर फोकस नहीं करोगे ना, तो शिकार हो जाओगे। ठीक वैसे ही शिकार हो जाओगे अगर टीम ने जरा सी फुर्ती नहीं दिखाई होती, जरा सा उसको हम लोगों ने या हमारी टीम ने उसको अपने संज्ञान में अच्छी तरीके से नहीं लिया होता, तो आज न जाने क्या क्या हो चुका होता।
और इस काम को अंजाम देने के लिए वो 2 वर्ष गुजारता है, सोच लीजिए। तो इस तरीके से षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, और यही षड्यंत्र हो सकता है कल को जो अनाज आ रहे हैं, कल को अनाज आ रहा है, पूरी खेती को खराब कर दी जाए। पता है, कुछ भी हो सकता है। और अगर नहीं भी खराब कर रही है तो देखो, हम लोग की जानकारी में तो हम लोगों को मार ही रहे ना। यूरिया दे रहे, खाद दे रहे, डाई दे रहे, न जाने क्या क्या दे रहे हैं, रुचि बहन, दे रहे ना। और हम लोग अपने से दे रहे हैं अच्छी फसल के लिए कम समय में। जब वो आपके शरीर में जाएगा तो वही तो आपकी मन स्थिति और मन मस्तिष्क को खराब कर रहा है ना। वही तो हमारे और आपके शरीर को तिल तिल करके मार रहा है ना। वही तो हम लोगों की रियल एनर्जी जो है उसको तार तार कर रहा है ना। इम्यूनिटी पावर को सबसे ज्यादा खराब कौन कर रहा है? वही कर रहा है। तो इसलिए आज के परिवेश में औषधि का सेवन करना नितांत आवश्यक है। और हर किसी को किसी न किसी ऐसी एंटी प्रतिरोधक औषधियों का सेवन करना चाहिए, जो कि वो जो खा रहे हैं ना उसका प्रभाव तो पड़े, लेकिन उस हद तक ना पड़े जिस हद तक पड़ रहा है। और इसीलिए योग के साथ साथ आयुर्वेद का समावेश किया गया। इसलिए योग के साथ आयुर्वेद कंपलसरी है, योग के साथ आयुर्वेद जरूरी है। आ रही बात समझ में? तो अब आपको ध्यान देना है, ये जो हमारा चतुर्थ उपदेश के बाद पंचम उपदेश था वो यहाँ पर पूर्ण होता है। आप सभी भी सजग रहेंगे। हमने कहा ना, जिस तरीके से हमारे शरीर में रोज तिल तिल कर दवाएं, आहार के रूप में, खाद के रूप में जहर, यूरिया के रूप में जहर, डाई के रूप में जहर जो जा रहा है, इस जहर से बचने के लिए ही हमें आज के परिवेश में भी कुछ अच्छी औषधियों का सेवन करना होगा, जो हमारी इम्यूनिटी को बुस्ट बनाए रखने में हमारी मदद करे, रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रांग बना करके रखे, हमें हमारी विल पावर का एहसास कराए रहे। ऐसा नहीं कि हमारी विल पावर तो बहुत है लेकिन बेकार होगी। तो इसलिए स्वामी स्वात्माराम जी ने यहाँ पे सचेत किया है लोगों को कि आप जागते रहिए और जागरूक रहिए। ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस हम लोग मंडे से करेंगे। हमें 8 प्राणायाम के अभ्यास करने हैं, और इस 8 प्राणायाम के अभ्यास के बाद ये आपका टॉपिक पूरा हो जाएगा। और एक बात, जब ये 8 प्राणायाम यहाँ पे कंप्लीट होता है तो योगा की पहली वीडियो से लेकर के आखिरी वीडियो जो है वो सब हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, सबको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। और 2 चीजें, जो ये अभ्यास है उसको आपको करना पड़ेगा। तीसरा, ये आपका योग का विषय यही पूरा होगा, जो प्राणायाम का टॉपिक है वो यही पूरा होगा। ठीक है। क्यों? 45 क्लासेस थी, अब उससे काउंट कर लेंगे, हालांकि अभी तो ज्यादा हो ही गई है। देख लेते कहाँ तक आ रही है ये, क्योंकि नेक्स्ट अगर कोई हम क्लास लेते हैं, जैसे हम अकॉर्डिंग टू शिव संहिता लिए, है ना, तो मिनिमम हमको लगता है कि 1 मंथ उस पर भी जाएगा। ठीक है। अगर हम संहिताओं पर जाते हैं, शिव संहिता के अकॉर्डिंग लेते हैं इन्हीं विषय को, तो वो फिर से 1 माह ले जाएगा। तो अगर कोई इंटरेस्टेड होगा, देखेंगे, विचार करेंगे तो फिर लेंगे। और उस पर क्या रहेगा ना, उस पर कोई प्रेशर नहीं रहेगा, ऐसे एक हमारी जिम्मेदारी है। तो अगर कोई सीखना चाहता है, जानना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो हम उसके अनुसार पढ़ेंगे। और सबको जरूरी है शिव संहिता भी पढ़ना, क्यों? क्योंकि जिस मुद्राओं का वर्णन वहां किया गया है ना, याद रखिएगा, वो मुद्राएं नहीं है, वो रामबाण है। उसको क्या बोलते हैं, जो लक्ष्मण जी जब बेशुद्ध हो गए तो संजीवनी, हाँ याद आ गई, संजीवनी, बिल्कुल। तो शिव संहिता में ऐसी ऐसी मुद्राएं हैं जो बिल्कुल संजीवनी रूपी है। और याद रखिएगा, उसकी किसी भी मुद्राओं को करने वाला व्यक्ति या उसको नित्य नियमित करने वाला व्यक्ति ना, इसी संसार में रह करके, इसी देह में रह करके देह से परे हो सकता है। ऐसी ऐसी उसमें अभ्यास है, ऐसा ऐसा उसमें वर्णन है। ठीक है। तो हम लोग उसको भी पढ़ लेंगे। और हम ये आपसे बता दे रहे हैं ना कि इन फ्यूचर कभी पढ़ने का मौका मिले तो पढ़िएगा। क्यों? क्योंकि ये आपको विषय में कोई पढ़ाएगा नहीं, याद रखिएगा। ना तो आपको एमए के विषय में कोई पढ़ाने वाला है, ना आपको पीजी में पढ़ाने वाला है, ना यूजी में पढ़ाने वाला है, कहीं कोई पढ़ाने वाला है नहीं। क्योंकि ये सब बहुत अपर क्लास की चीज़ है, ये सब ग्रंथ है, प्रमाणिक ग्रंथ है, और इसको ऋषि मुनि या फिर वैसे ही लोग पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। गुरुकुलीय परंपरा में ये सारी चीजें चलती है, लेकिन हम लोग अभी उस गुरुकुलीय परंपरा से बाहर है, इसलिए वो चीजें हम तक नहीं आ पा रही है। और जो चीजें आ रही है वो हमारे पास केवल अकॉर्डिंग टू सिलेबस आ रही है, जितने में आपको प्रामाणिकता के आधार पर हम ये बता सके कि अब आप ट्रेनर लिख सकते हैं, अब आप योगी हो सकते हैं, अब आपने कोर्स कर लिया तो आप सिखा सकते हैं या सीख लिया आपने। तो केवल आपके लिए है, अपने तक के लिए है, परिवार तक के लिए है, व्यापकता के लिए नहीं है। व्यापकता के लिए फिर आपको इन सारे विषयों का, इन ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा और बड़ी बेबाकी के साथ इसे स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है। बात समझ में आ रही है?
इसलिए आपको बता रहा है कि करिए ऐसा। हमारे घर जो छोटे छोटे बच्चे हैं, विश्वास करिए, हाँ मतलब जो जिनको बुकें पढ़ने आती है, जिनको किताबें पढ़ने आती है, वो जब फ्री होते हैं ना तो इस हमारी छोटी सी लाइब्रेरी में आ जाते हैं। चाचा ये बुक में क्या है, चाचा ऐसा क्या है, भैया इसमें क्या है, बिना बताए। और पता है उनको बड़ा अच्छा लगता है इस चेयर पे बैठ करके ना पढ़ाई करना। हो सकता है वो सामने वाले को दिखाने के लिए पढ़ रहा हूँ कि मम्मा मुझे देखेगी तो अच्छा लग रहा है, कुछ भी हो सकता है, बच्चे हैं ना। लैपटॉप में खोल लेंगे, किताबें रख लेंगे, थोड़ा इसमें देखेंगे, थोड़ा इसमें देखेंगे, और बड़ी गहनता के साथ। अभी एक मैंने फोटो डाली थी अभी काशवी की, आप लोगों ने देखा होगा। वो जब भी आती है ना, है तो उसका ननिहाल ही है, लेकिन वो जब भी आती है मैक्सिमम टाइम वो इसी लाइब्रेरी में समय व्यतीत करती है। और उसके जाने के बाद फिर मुझे सारी किताबों को फिर से एक बार शटल करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि वो कब कौन सी कहाँ से निकालेगी ना, पता नहीं है। और बस निकालना है ना, सेट करना तो मेरा काम है, क्योंकि मुझे पता है कौन सी विषय को कहाँ लगा के रखा है। तो ये जो बच्चों की रुचि है ना, यही उनको आगे ले जाएगी। अब उनको ये पता है ना कि ग्रंथ क्या है, धर्म क्या है, षड दर्शन क्या है, दर्शन क्या है, मीमांसा दर्शन क्या है, सांख्य दर्शन क्या है, योग दर्शन क्या है। ये सारी चीजें आजकल के बच्चों को पता है क्या? 6 to 8 के बच्चों को। हम तो 12 के बच्चों को पूछते हैं, उनको तो षड दर्शन के बारे में नहीं पता। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये अगर अभी से ये सारी चीजें सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो विश्वास कीजिए लाइफ में उसके प्रति उनके लालसा जो है ना वो बनी रहेगी। और हम लोगों के साथ ऐसी चीजें हुई नहीं। अब हम लोगों को लगता है कि सच में पढ़ना चाहिए, करना चाहिए, या कम से कम जान तो सकते ही हैं। भाई ताजमहल देखने की बड़ी इच्छा होती है, हम चले जाते हैं। राम मंदिर देखने की इच्छा हुई, हम चले गए, देख करके चले आए, कोई बुरी बात नहीं है। उससे जो सीखा अच्छी बात है। लेकिन और कुछ ऐसी चीजें सीख ले, और कुछ ऐसी चीजें जान ले जो वहां नहीं है। तो ये सारी चीजें हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। और जिनके साथ बच्चे हैं, चाहे छोटे हों, चाहे भाई हों आपके छोटे हों, चाहे आपकी बहनें हों छोटी हों, अब आप लोग वो स्टेज पे आ गए हैं कि आपसे वो सीख सकते हैं और वो अपनी लाइफ को एक ट्रैक दे सकते हैं। तो आप लोग ये जरूर करिएगा, ठीक है? तो ये जो हठ प्रदीपिका है, और केवल प्राणायाम पढ़ के हठ प्रदीपिका में मत रह जाइएगा। सारे विषय आपको पढ़ने चाहिए, चाहे हठ प्रदीपिका हो, घेरण्य संहिता हो, शिव संहिता हो, हठ रत्नावली हो। ध्यान से समझिएगा, योगांग हो, योग वासिष्ठ हो, योग दर्शन हो। ये सारे ऐसे ग्रंथ है ना, इनको जिसने पढ़ा उसने आनंद की अनुभूति की। इसको जिसने पढ़ा वो अपने को जाना, इसको जिसने पढ़ा उसने जीवन को जाना, और इसको जिसने पढ़ा वो सच में वास्तविक योग को जाना। और हम इन सारे विषयों को पढ़ते केवल इसकी 1-2 लाइन कहीं परिभाषा के रूप में पढ़ लेते हैं, कहीं इसके अनुसार पढ़ लेते हैं, बस इतना ही पढ़ते हैं। यही पढ़ रहे हैं ना? कोई बोल नहीं रहा है, इसका मतलब आप सब लोग पढ़ रहे हैं, कोई विषय में लग रहा है। पढ़ रहे हैं गुरुजी, पढ़ रहे हैं। हम बढ़ रही तो मुझे तो पता है, हमने कहा ये सारे विषय हम लोगों को पढ़ना है, कि ये सब बहुत जरूरी है। योग की विद्यार्थियों के ये जो मैंने ग्रंथों के नाम बताए, ये सबको पढ़ना चाहिए। चाहे वो योगांग हो, हठ रत्नावली हो, है ना, शिव संहिता हो, योग वशिष्ठ हो, योग दर्शन हो, घेरण्य संहिता हो, हठ प्रदीपिका हो, है ना, ये सारी ग्रंथ आपको पढ़ने चाहिए। और अगर पढ़ने का मौका न मिले, हमको पकड़े रहना, छोड़ना मत हमको, है ना, कुछ न कुछ तो पढ़ाते ही रहेंगे। एक ही उपाय है बस इसका, रुचि बहन, एक ही उपाय है ना, छोड़ेंगे नहीं बस। तो भाई जब पकड़े रहेंगे हम सब, तो कुछ न कुछ तो आदान प्रदान होता रहेगा ना शिवा महतो बहन। जो आपके पास है हम सीखते रहेंगे, जो अपने पास गुरु का दिया हुआ है या ईश्वर का दिया हुआ है वो आप भी सीखते रहेंगे। यही है जी। ठीक है, तो ये विषय यहाँ पे पंचम अध्याय हमारा पूरा हो, और हम सोमवार से, है ना, अर्थात मंडे से हम इस विषय को पूर्ण करेंगे। और इसी सप्ताह, है ना, ये मंडे टू सैटरडे ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी। जी गुरुजी। ठीक है, तो आज की सत्र को यही विराम देंगे। आप सभी स्वस्थ रहे, आनंदित रहे और प्रसन्न रहे, और योगी बने, निरोगी बने, उपयोगी बने और सहयोगी बने। जी गुरु। सब next। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। राधे राधे। अच्छा, इसमें कोई होस्ट तो है नहीं, हम भी केवल एज अ, है ना, साधक जुड़े हैं। शशि बहन कौन है होस्ट, जरा चेक कर ले तो। ये भाई कोई होस्ट नहीं है। गुरुजी कोई भी होस्ट नहीं है। चलो ठीक है, तो हम पहले हम जाएंगे, फिर बारी बारी से आप सब, है ना। मेरे जाने के बाद गपशप नहीं होनी चाहिए ना। हाँ, कि जी मैं गुरुजी। गया और फिर कहानी शुरू ना।
ये बहन बताओ आज है ना फला वाला फला 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 कुछ नहीं। ठीक है। अच्छा, हाँ जी गुरुजी। हरे कृष्ण सभी सबको। राधे राधे। और दिव्यांशी जी।